Assalamualaikum student. Today our topic is proteins. Proteins are the most abundant organic molecule of the living system. They constitute about 50% of the cellular dry weight. They constitute of the fundamental basis of structure and function of life. In 1839, Dutch chemist G. J. Mulder was first to describe about protein. The term protein is derived from a Greek word proteus, meaning first place. The protein are nitrogenous macromolecule that are composed of many amino acid. प्रोटीन जो है बेसिकली लिविंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये सेल के ड्राई वेट का 50% जो है प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा ये जो है लाइफ का साख्त और काम के लिहाज से बुनियादी इकाई है। 1839 में डच केमिस्ट मोल्डर ने सबसे पहले प्रोटीन को बयान किया था। इसके अलावा ये ग्रीक वर्ड प्रोटियस से निकला है, जिसका मतलब है फर्स्ट प्लेस। प्रोटीन जो है नाइट्रोजनस मैक्रोमोलिक्यूल है जो मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। अमाइनो एसिड आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड containing two functional group, amino and carboxyl. Amino group is NH2, you can see in the diagram, while carboxyl group is COOH, that is acidic in nature. You can see in the diagram, सेंटर में देखें कि कार्बन है जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बाद जो है आर ग्रुप है। आर जो है कोई अल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकता है। नीचे अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन एटम है और जो राइट साइड है वहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है जो एसिडिक इन नेचर है, और लेफ़्ट साइड पे जो है अमाइनो ग्रुप है जो बेसिक है। तो ये एक जो है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। देयर आर अबाउट 300 अमाइनो एसिड अकर इन नेचर, ओनली 20 ऑफ देम अकर इन प्रोटीन। बेसिकली जो है 300 अमाइनो एसिड जो है नेचर में पाए जाते हैं, जिनमें 20% ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, ईच अमाइनो एसिड हैज़ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू अल्फा कार्बन विच इज C atom next to carboxyl group. These 4 group are amino group, carboxyl group, hydrogen atom and alkyl group that is called side chain. So अब you can see in the diagram, central carbon has 4 different group. First one is carboxyl group, other one is amino group, third is hydrogen atom, and fourth one is R group. You can change the amino acid if we change the alkyl group or side chain. You can see in the diagram different type of amino acid that make the protein. First one is non-polar aliphatic R group amino acid. First one is glycine, next alanine, valine, leucine, methionine, isoleucine. Next is polar uncharged R group, serine, threonine, cysteine, proline, asparagine, glutamine. Next is positively charged R group amino acid, lysine, arginine, histidine. Negatively charged R group, aspartate, glutamate. Non-polar aromatic R group, phenylalanine, tyrosine, tryptophan. ये मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड हैं। इनमें मेजर जो डिफरेंस है वो आर ग्रुप का है। अगर हम आर ग्रुप को चेंज करें तो हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म के जो हैं अमाइनो एसिड जो हैं बन सकते हैं। अमाइनो एसिड ग्रुप टोटल जो है 20 जो है अमाइनो एसिड
वो हैं जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन को बनाते हैं, जिनमें नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर है, इनका नेम है एलानीन है, वेलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन है, फिनाइल एलानीन है, ट्रिप्टोफैन है और मिथियोनीन है। इस तरीके से पोलर हैं, हाइड्रोफिलिक नॉन चार्ज हैं, एस्टिक हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं और बेसिक हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। इनके नेम मैं अभी आपको बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में। ये जो है 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं। हाउ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अमाइनो एसिड आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ए पेप्टाइड बॉन्ड। जब अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, जिसके नतीजे में जो है प्रोटीन बनती है। हाउ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म। अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड with side chain R1 form a covalent peptide bond with alpha amino group of another amino acid with side chain R2 by removal of water molecule। कहने का सिंपल टू से आप कह सकते हैं एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप जब आपस में मिलते हैं तो उनके नतीजे में जो है एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। द डाइपेप्टाइड कैन फॉर्म सेकेंड पेप्टाइड बॉन्ड विद द थर्ड अमाइनो एसिड विद साइड चेन R3 टू गिव ट्राइपेप्टाइड। इसी तरीके से टेट्रा, पेंटा एंड पॉलीपेप्टाइड जो है बनते हैं। रेपिटेशन ऑफ दिस प्रोसेस generate a polypeptide or protein of specific amino acid sequence, has 40% double bond character caused by resonance. You can see in the diagram of formation of peptide bond, amino acid 1 and amino acid 2, removal of water and peptide bond is formed between amino acid 1 and amino acid 2. ये देखें आप CO रेड कलर में और ब्लू कलर में जो है NH देख रहे हैं। ये CONH जो है पेप्टाइड बॉन्ड है। बेसिकली C और N जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पॉलीपेप्टाइड बैकबोन इज द रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ NCC in the polypeptide bond. The side chain or R group is not part of backbone or the peptide bond. ये आप देख सकते हैं R1, R2, R3, R4 ये जगह साइड चेन है, आपस में जो है एक दूसरे के साथ जो है अटैच है, लेकिन बैकबोन जो है वो इसका पार्ट नहीं है। ओवरव्यू ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन, geometric relationship between given set of atom, for example that distinguish L amino acid from D amino acid, conformation, spatial arrangement of atom in a protein. Thermodynamically, the most stable conformation exists, stabilized largely by weak interaction. बेसिकली कन्फिगरेशन जो है इसकी एक ज्योमेट्रिकल शेप जो है एटम के दरमियान ये देती है। जैसा कि हम जो हैं इनको, हमारे पास अमाइनो एसिड एक लीवो है और दूसरा डेक्स्ट्रो है, उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दूसरी कन्फर्मेशन यानी कि प्रोटीन के अंदर जो एटम है उनकी अरेंजमेंट जो है एक स्पेशल है, ख़ास किस्म की होगी। थर्मोडायनेमिकली जो है स्टेबल कन्फर्मेशन होगी और इसके अलावा इन स्टेबलाइज के साथ साथ इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगा वो वीक होगा। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, टेंडेंसी टू मेंटेन नेटिव कन्फर्मेशन। नेटिव कन्फर्मेशन स्टेबलाइज बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड नॉन कोवलेंट फोर्सेस। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंड इज सेकेंडरी, tertiary and quaternary structure. What forces determine the structure? Primary structure determined by covalent bond, secondary, tertiary and quaternary structure determined by weak forces. You can see the protein structure. Primary structure में जो है assembly होती है,
सेकेंडरी में फोल्डिंग होगी, टर्शियरी में पैकिंग होगी और क्वाaternary में जो है इंटरेक्शन होता है। यू कैन सी इन द डायग्राम के पहले जो है प्राइमरी में अमीनो एसिड जो है असेंबल होंगे, सेकेंडरी में फोल्ड हो जाएंगे, टर्शियरी में पैक हो जाएंगे और क्वाaternary में आपस में मिल जाएंगे, इंटरेक्शन यानी कि कम्प्लेक्स इंटरेक्शन बन जाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। Amino acids are covalently linked by peptide bond or covalent bond. Each component amino acid in a polypeptide is called a residue or moiety. By convention, the primary structure of protein starts from amino terminal N end and ends in the carboxyl terminal C end. Primary structure में जो है basically जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसमें हम अमीनो एसिड का सीक्वेंस देखते हैं। अमीनो एसिड जो है कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा अमीनो एसिड के जो कंपोनेंट हैं उनको हम रेजिड्यू और मोइटी कहते हैं। मोइटी का जो मतलब है हाफ होता है, वन ऑफ द टू इक्वल पार्ट्स। बाय कन्वेंशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है स्टार्ट होते हैं एन टर्मिनल से और जो एंड होता है वो सी टर्मिनस पे होता है, यानी कि एन टर्मिनस को हम अमाइनो टर्मिनल भी कह सकते हैं और सी टर्मिनस को कार्बोक्सिल टर्मिनल भी कह सकते हैं। यानी कि एक अमाइनो एसिड के दो एंड होते हैं, एक एन टर्मिनस और दूसरा सी टर्मिनस। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट इज ए लोकल regularly occurring structure in a protein and is mainly formed through hydrogen bond between backbone atom. Pauling or Corey studied the secondary structure and proposed two conformations, alpha helix and beta sheets. You can see in the diagram alpha helix and beta sheet conformation. Alpha helix, right-handed spiral structure, side chain extended outward, stabilized by hydrogen bonding that are arranged such that peptide carbonyl oxygen, ninth residue and amide hydrogen N+4 the residue, amino acid per turn 3.6, pitch is 5.4 angstrom. Alpha helical segment are found in the many globular protein like myoglobin and troponin C, length approximately 12 residue and approximately 3 helical turn. Phi is equal to -60 degree and psi is equal to -45 degree, fall within the fully allowed region of Ramachandran diagram. ये आप डायग्राम में जो है देख सकते हैं कि राइट हैंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर है, साइड चेन जो है बाहर की तरफ मौजूद है और इसको सारी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने किया हुआ है पेप्टाइड कार्बोनाइल ऑक्सीजन के दरमियान। इसमें अमीनो एसिड को जो पर टर्न है वो 3.6 है, पिच इसकी 5.4 एंगस्ट्रॉम है। अल्फा हेलिकल जो टर्न है वो ज़्यादातर पाया जाता है, लेंथ इसकी जो है 12 रेजिड्यू तक है और 3 हेलिकल टर्न है। ये फाई और साई डिग्री जो है वो फुली अलाउड रीजन है। रामाचंद्रन डायग्राम क्या होती है, इसे रामा प्लाट भी कह सकते हैं। ये ओरिजिनल डेवलप किया था इन 1963 में जी.एन. रामाचंद्रन ने। उसने ये कहा था कि ये एक ऐसा वे है जिससे हम जो है बैकबोन जो है डाईहेड्रल एंगल साई और फाई इनको जो है अमीनो एसिड के अंदर जो है अमीनो एसिड रेजिड्यू जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर वो हम मालूम इस स्ट्रक्चर से इस डायग्राम से कर सकते हैं। टाइप ऑफ हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स आर आल्सो कॉल्ड 3.6 12 हेलिक्स, पाई हेलिक्स very closely coiled hydrogen bonding pattern N+5 rarely found in nature, 3/10 helix very tightly coiled hydrogen bonding pattern 3+N rarely found in nature. You can see in the diagram. Beta plated sheet
formed when two or more polypeptide line up side by side. Individual polypeptide beta strand. Each beta strand is a fully extended. They are stabilized by hydrogen bonding between nitrogen and hydrogen and carbonyl group of the adjacent chains. ये आप डायग्राम में जो है देख सकते हैं, पेप्टाइड 1, पेप्टाइड 2 और उसके बाद बीटा प्लेटेड शीट जो है बनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना हुआ है। जैसा कि मैंने बताया है कि बीटा प्लेटेड शीट जो है जब दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड जो है लाइन अप होते हैं साइड बाय साइड, उसके नतीजे में बीटा प्लेटेड शीट बनती है। बीटा प्लेटेड शीट कम इन टू वैराइटीज, एंटी पैरेलल बीटा शीट एंड पैरेलल बीटा शीट। एंटी पैरेलल बीटा शीट नियर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, polypeptide chain run in opposite direction. Parallel beta sheet hydrogen bonded chain extended in the same direction. You can see in the diagram. The connection between two antiparallel strands may be just like a small loop, but the link between tandem parallel strand must be crossover connection that is out of plane of the beta sheet. The two major sorts of connection between beta strand, a hairpin or same end connection, a crossover or opposite end connection. You can see in the diagram. Hairpin connection common, right-handed crossover common, left-handed crossover uncommon. Dihedral angle or torsion angle, it is the angle between two intersecting plane. आपके सामने ये दो intersecting दो प्लेन है जो आपस में एक दूसरे को कटा कर रही हैं। It help to maintain the protein structure. जो dihedral angle या torsion angle होता है ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। You can see in the diagram alpha and beta planes, ये देखें दरमियान में जो है वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। You can see the dihedral angle in the diagram. amide plane है, एक तरफ जो है हमारे पास जो है फाई है और दूसरी तरफ साई है, साई ग्रुप है, हाइड्रोजन है और सेंटर में जो है हमारे पास कार्बन है। ये डाइहेड्रल एंगल जो है, डाइहेड्रल एंगल जो थे ये दो अमीनो एसिड के दरमियान जो है दिखाए गए हैं। Polypeptide chain conformation, the backbone or main chain of a protein refer to the atom that participate in peptide bond, ignoring the side chain of the amino acid residue. The only reasonable free movement are the rotation around the alpha carbon and N bond measured as phi and the alpha carbon and C bond measured as psi. These angles are both defined as 180 degrees centigrade when the polypeptide chain is in full conformation. The conformation of backbone can therefore be described by the torsion angle, also called as dihedral angle or rotational angles. You can see in the diagram, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कार्बन और अल्फा कार्बन और जो एन टर्मिनस है उसके दरमियान जो रोटेशन है उसको मेजर किया गया है फाई में, और जो अल्फा कार्बन और सी टर्मिनल या सी बॉन्ड है उसके दरमियान जो रोटेशन है उसको मेजर किया गया है साई में। ये दोनों जो एंगल हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड को डिफाइन कर रहे हैं जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो है मुकम्मल कन्फर्मेशन में होती है। कन्फर्मेशन ऑफ बैकबोन जो है वो हम जो है टोरिजन एंगल या जिसे हम डाइहेड्रल एंगल या रोटेशनल एंगल कहते हैं उससे जो है हम बैकबोन की जो कन्फर्मेशन है वो हम बयान कर सकते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग, द पेप्टाइड बॉन्ड अलाउ फॉर रोटेशन अराउंड इट एंड देयरफॉर द प्रोटीन कैन फोल्ड एंड ओरिएंट द आर ग्रुप इन फेवरेबल पोजीशन। Weak non-covalent interaction will hold the protein in its functional shape. These are weak and will take many to hold the shape. Protein folding occur in the cytosol. पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो अलाउ करता है रोटेशन को और जिसकी वजह से प्रोटीन जो है फोल्ड हो जाती है और उसके गिर्द जो है आर ग्रुप जो है फेवरेबल पोजीशन में जो है तरतीब पाते हैं। वीक नॉन कोवलेंट जो इंटरेक्शन है वो होल्ड करता है प्रोटीन को की फंक्शनल शेप को,
ताकि ये जो वीक होते हैं ये मैनी होल हो के जो है एक शेप को जो है बनाते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग जो है ये जो है साइटोसोल में होती है। साइटोसोल जो है सॉल्युबल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। पहले जो थी पेप्टाइड बॉन्ड की रोटेशन नहीं थी, ऐसा ऐसा जो है उसकी फोल्डिंग होना स्टार्ट हो गई है। टू रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर्म बिटवीन द बॉन्ड्स ऑफ पेप्टाइड बैकबोन। पेप्टाइड बैकबोन के दरमियान जो है दो रेगुलर जो है फोल्डिंग बनती हैं, उनकी शिनाख्त भी की गई है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अल्फा हेलिक्स के नाम से एक जो है पैट फोल्ड हुआ है और दूसरा जो है बीटा शीट के नाम से। जो अल्फा हेलिक्स है प्रोटीन टर्न लाइक ए स्पाइरल, इसकी जो है अरेंजमेंट जो है स्प्रिंग नुमा होती है और ये फिब्रस प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। जो फिब्रस प्रोटीन है वो हेयर, नेल और हार्ड, बालों में, नाखून और सींग वगैरह में जो है मौजूद होते हैं। बीटा शीट जो है वो प्रोटीन फोल्ड बैक ऑन इटसेल्फ एज इन ए रिबन, ये रिबन की तरह एक दूसरे में फोल्ड हो जाता है और इसकी ये जो है ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। सिंपल आप कह सकते हैं अल्फा हेलिक्स जो है वो फिब्रस प्रोटीन है और बीटा शीट जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये आप डायग्राम में जो है अल्फा हेलिक्स और बीटा जो है शीट देख सकते हैं। टर्न्स एंड लूप्स, इन एडिशन टू ए अल्फा हेलिक्स and beta strand, if folded polypeptide chain contain two other type of secondary structure called loop and turns. Loop and turn connect a alpha helix and beta strand. The most common type cause a change in the direction of polypeptide chain, allowing it to fold back on itself to create a more compact structure. Loops have hydrophobic residue and they are found on the surface of protein. Loops that have only 4 to 5 amino acid residue are called turn when they have internal hydrogen bonding. Reverse turn are a form of tight turn where the polypeptide chain make a 180 centigrade change in direction. Reverse turn are also called beta turn because they have usually connect adjacent beta strand in a beta sheet. पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो है मजीद दो टाइप्स की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है जिन्हें लूप्स और टर्न कहते हैं। लूप्स और टर्न जो है बेसिकली कनेक्ट करते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रैंड को, जिसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन जो है फोल्ड बैक होके एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है। लूप्स जो है उनके अंदर हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू होते हैं, वो जो है प्रोटीन की सरफेस पर मौजूद होते हैं। लूप्स के अंदर जो है 4 से 5 अमाइनो एसिड के रेजिड्यू होते हैं जिन्हें टर्न्स कहते हैं और उनके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है मौजूद होती है। इसके अलावा रिवर्स टर्न जो है वो टाइट टर्न बनाते हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन को जो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड की डायरेक्शन में चेंज करते हैं। रिवर्स टर्न जो है उनको बीटा टर्न भी कहते हैं क्योंकि वो जो है बीटा स्ट्रैंड में जो है बीटा शीट के अंदर जो बीटा स्ट्रैंड होते हैं उनको मिलाती है। बीटा टर्न्स आर आल्सो नोन एज बीटा बैंड्स आर टाइट टर्न। In a beta turn, a tight loop is formed when the carbonyl oxygen of one residue form a hydrogen bond with the amide proton of an amino acid. 3 residue down the chain, this hydrogen bond stabilizes the beta band structure. A beta turn is a mean by which the protein can reverse the direction of its peptide chain. Beta turn often promote the formation of anti-parallel beta sheets. बीटा टर्न के अंदर जो है टाइट लूप बनती है जब कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है उसका एक रेजिड्यू जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अमाइनो एसिड का जो अमाइड प्रोटॉन है उसके साथ, जिसके नतीजे में 3 रेजिड्यू जो है चेन के अंदर बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्टेबलाइज करता है बीटा बैंड स्ट्रक्चर को। बीटा टर्न जो है इसका ये मतलब है कि प्रोटीन जो है रिवर्स डायरेक्शन में जो है मौजूद होती है पेप्टाइड चेन के अंदर। बीटा टर्न जो है प्रमोट करता है एंटी पैरेलल बीटा शीट्स की फॉर्मेशन को। यह डायग्राम में देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, ये ग्लाइसिन रेजिड्यू है उसके
Tertiary structure of protein. The tertiary structure defines the specific overall 3D shape of the protein. Tertiary structure is based on various type of interaction between the side chain of peptide chain. टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो है बेसिकली स्पेसिफिक 3D शेप प्रोटीन की को उसको जो है डिफाइन करती है। 3D शेप ऐसी शेप होती है जिसमें जो है लेंथ, विड्थ और हाइट वगैरह जो हो मौजूद हो। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है मुख्तलिफ किस्म के इंटरेक्शन पर मौजूद होती है, क्योंकि ये साइड चेन पॉलीपेप्टाइड चेन की साइड चेन के दरमियान जो है इसके बहुत ज़्यादा जो है इंटरेक्शन होते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। अल्फा हेलिक्स है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, बीटा प्लेटेड शीट है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन टू वाटर है, साल्ट ब्रिज है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जो है पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसके दरमियान जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है इंटरेक्शन जो है मौजूद हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइजेशन इन ग्लोबुलर प्रोटीन। टर्शियरी इंटरेक्शन आर फ्रीक्वेंटली स्टेबलाइज्ड बाय sequestration of hydrophobic amino acid residue in the protein core. Consequent enrichment of charged or hydrophilic residue on the protein's water exposed surface. In secreted protein, disulfide bond between cysteine residue help to maintain the protein टर्शरी स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर जो है टर्शरी इंटरेक्शन जो है वो एक तसलसल के साथ जो है हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड के जो रेजिड्यू है वो प्रोटीन कोट के अंदर जो है स्टेबलाइज होते हैं। इसके अलावा जो है तसलसल के साथ बहुत ज़्यादा तादाद में चार्ज और हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू जो है वो प्रोटीन वाटर एक्सपोज सरफेस पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा सेक्रेटेड प्रोटीन के अंदर जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मौजूद होते हैं सिस्टीन रेजिड्यू के दरमियान, जो प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर को जो है मेंटेन करते हैं। इंटरेक्शन स्टेबलाइजिंग टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर को के दरमियान जो है कौन से इंटरेक्शन है जो उसको स्टेबलाइज करते हैं। सबसे पहला जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड है, दूसरा जो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, तीसरा जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, चौथा जो है आयोनिक इंटरेक्शन है, पांचवा जो है वांडर वाल फोर्सेस जो है। ये 5 इंटरेक्शन हैं जो टर्शियरी स्ट्रक्चर को जो है स्टेबलाइज करते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर डाइसल्फाइड बॉन्ड। टर्शियरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है कैसे बनता है या डायग्राम में देख सकते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन सल्फर एटम ऑन 2 सिस्टीन अमीनो एसिड। ये हमारे पास डायग्राम में 2 अमीनो एसिड हैं सिस्टीन, उनके दरमियान जो है कोवलेंट बॉन्ड जो है बन चुका है सल्फर एटम्स के दरमियान। ये देख सकते हैं आप एस और एस के दरमियान जो है कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, जिसे आप डाई सल्फाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं, जिसके नतीजे में जो है 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं और 2 ऑक्सीजन के साथ वो मिल के जो है H2O2 उसने बना दिया है। या डायग्राम में और भी देख सकते हैं कि डाई सल्फाइड ब्रिज बना हुआ है CH2 और CH2 के दरमियान। नीचे जो है सल्फर लगे हुए हैं और सल्फर के दरमियान जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ब्रिज है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड आर वीक विच अलाउ टू बी ब्रोकन एंड रीफॉर्म इजीली, अलाउ स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड प्रोड्यूस फंक्शनल मॉलिक्यूल। या डायग्राम में देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कार्बन ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है हाइड्रोजन बॉन्ड येलो कलर के डायग्राम में आपको देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, ये आसानी के साथ जो है बनता भी है टूटता भी है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं और फंक्शनल मॉलिक्यूल जो है प्रोड्यूस होते हैं। साल्ट ब्रिज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बिटवीन अपोजिटली चार्ज ग्रुप। द स्ट्रेंथ इज यूजुअली 4 to 7 kilocalorie per mole. Ions on R group form salt bridge through ionic bond. Ammonium ion and carboxylic ion areas of protein attach and form ionic bond. या डायग्राम में देख सकते हैं कि आयन जो है R ग्रुप के वो साल्ट ब्रिज जो है बना रहे हैं, जिसके नतीजे में ये जो है NH3 और C डबल बॉन्ड O के यानी कि अमोनियम आयन और कार्बोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसके दरमियान ये डॉटेड लाइन जो दिखाई गई है ये साल्ट ब्रिज है। बेसिकली साल्ट ब्रिज जो है वो एरियाज हैं जो प्रोटीन को अट्रैक्ट करते हैं और इनके दरमियान जो है आयोनिक बॉन्ड जो है
बनता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, close attraction of non-polar R group through dispersion forces. They are non-attractive interaction but result from the inability of water to form hydrogen bond with certain side chain. Very weak but collective interaction over large area stabilize structure, repel polar and charged molecule या पार्टिकल। या डायग्राम में देख सकते हैं कि नॉन पोलर आर ग्रुप जो थे उसमें डिस्पर्शन फोर्सेस थी, ये नॉन अट्रैक्टिव इंटरेक्शन था जिसके नतीजे के अंदर जो है इनएबिलिटी ऑफ वाटर जो थी जिसने हाइड्रोजन बॉन्ड को साइड चेन में बना दिया था, और वीक, ये बहुत ज़्यादा वीक थी। हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, ये कलेक्टिवली इंटरेक्शन जो है बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया पर था जिसकी वजह से स्ट्रक्चर को इसने स्टेबलाइज किया, इसने जो है रिपेल किया पोलर और चार्ज मॉलिक्यूल को। स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये एक टेबल है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के, नेचुरल बॉन्डिंग है, एग्जांपल है, यह भी मैं आपको पिछली डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, साल्ट ब्रिज, hydrogen bond and disulfide bond. Quaternary structure of protein. The quaternary protein structure involves the clustering of several individual peptide or protein chain into a final specific shape. A variety of bonding interaction including hydrogen bonding, salt bridge and disulfide bond hold the various chain into a particular geometry. Two kinds of quaternary structure, both are multi-subunit protein, homodimer and heterodimer. Homo means same polypeptide chain association and hetero means different. Different subunit are various different structures. Interaction within the multi-subunit are the same as that found in tertiary and secondary structure. क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बेसिकली जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है एक आप कह सकते हैं गुच्छा है कि इसका मुख्तलिफ किस्म के पेप्टाइड चेन का जो मिलके एक ख़ास किस्म की शेप बनाते हैं। इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के इंटरेक्शन थे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साल्ट ब्रिज, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है मौजूद थे जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के चेन्स को एक ख़ास किस्म की ज्योमेट्री के साथ जो है रखा है। टू काइंड के क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर थे, एक होमोडाइमर और दूसरे हेटेरोडाइमर। होमोडाइमर में जो थे एक ही किस्म के पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान एसोसिएशन था। हेटेरोडाइमर में जो था दो मुख्तलिफ किस्म की जो थी उनके दरमियान इंटरेक्शन था पॉलीपेप्टाइड चेन का। इंटरेक्शन जो था जिसके नतीजे में जो थे ये जो बेसिकली टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इंटरेक्शन जो है पाया जाता है। इस तरीके से ऐसा ये मल्टी सब यूनिट पर मुश्तमिल हो जाता है और मिलके क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाता है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर एड्स स्टेबिलिटी बाय डिक्रीजिंग द सरफेस और वॉल्यूम रेशियो ऑफ स्मॉलर सब यूनिट। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में बेसिकली जो है ये स्टेबिलिटी को ऐड इस तरीके से करता है कि इसका सरफेस या वॉल्यूम की जो रेशियो है स्मॉलर सब यूनिट की वो कम हो जाती है। सिंप्लीफाई द कंस्ट्रक्शंस ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स वायल जस्ट लाइक कैप्सिड एंड प्रोटीसोम्स। ये आप सिंपल कह सकते हैं कि लार्ज या कॉम्प्लेक्स सब यूनिट बनाता है जैसे कि वायल कैप्सिड या प्रोटीसोम जो है हमारे पास क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। स्ट्रक्चर मेंटेन बाय इंटरेक्शन, इंटरचेन इंटरेक्शन यानी कि चेन जो है आपस में जो है बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्लिकेटेड जो है इंटरेक्शन करते हैं जिसके नतीजे में जो है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है वजूद में आती है। कुछ की कंसेप्ट हैं टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। बेसिकली जो टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है ये जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट है जब उनकी 3 डिमेंशन के अंदर जो है फोल्डिंग होती है उसके नतीजे में पैदा होते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है बेसिकली कम्बिनेशन है अल्फा हेलिक्स का, बीटा शीट्स का एंड लूप एंड टर्न का। लार्ज प्रोटीन जो है इसके अंदर मल्टीपल फोल्डिंग्स डोमेन्स होती हैं। फोल्डिंग ऑफ H2O soluble globular protein into a native structure,
follows some basic rules and principle. इसमें जो है मिनिमाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट एसेसिबल सरफेस एरिया हो जाता है, जिसे बोराइंग हाइड्रोफोबिक ग्रुप कहते हैं, या मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंट्रा प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या कैरलिटी होती है। कैरलिटी क्या होती है? कैरल होते हैं जो डिफरेंट किस्म के फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो, राइट हैंडेड ट्विस्ट एंड कनेक्टिवली ऑफ द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है उसमें कुछ प्रोटीन्स के मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन है। अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो मल्टीमेरिक प्रोटीन है और वो सिमेट्रिकल होती है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है इंपॉर्टेंट फंक्शनल रोल जो है मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन में करता है, स्पेशली जो है जब रेगुलेशंस होती हैं तो उसमें जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का अहम रोल होता है। ये आप डायग्राम में सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को जो है डिटेल में देख सकते हैं। समरी ऑफ स्ट्रक्चरल लेवल्स, बेसिकली हमारे पास लेवल्स ऑफ प्रोटीन जो थे स्ट्रक्चरल लेवल्स वो 4 थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी में क्या हुआ था? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड था। सेकेंडरी में कॉइल्ड अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट और ट्रिप्लेस हेलिक्स फॉर्म बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड अलोंग द चेन। टर्शियरी में ए फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन इनटू ए कंपैक्ट 3-dimensional शेप स्टेबलाइज्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन द साइड आर ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। और क्वाटरनरी के अंदर जो है कम्बिनेशन ऑफ 2 or more protein subunit to form a larger biological active protein। ये तो थी सारी समरी ऑफ स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन और उनके करेक्ट